मैं आपको आज बाबा साहब के बारे में एक कहानी बताने जा रहा हूं कि लोग बाबा साहब से इतना क्यों डरते थे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलो कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक समय की बात है जब भारत समाज में गहरी असमानता और भेदभाव की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसी दौर में एक ऐसा व्यक्ति उभरा जिसने इन जंजीरों को तोड़ने की ठान ली। वह थे डॉ भीमराव अंबेडकर। यह कहानी है उस डर की जो लोगों के दिलों में बाबा साहब के नाम से पैदा हो गया था। लेकिन यह डर किसी बुराई का नहीं बल्कि सच्चाई, ज्ञान और बदलाव का था। एक छोटे से गांव में कुछ बड़े जमींदार और ऊंची जाति के लोग रहते थे। उनके लिए सब कुछ पहले जैसा ही ठीक था। वे चाहते थे कि समाज में कोई बदलाव न आए। उनके लिए दलित और गरीब लोग बस काम करने वाले थे जिनका कोई हक नहीं था। एक समय की बात है जब भारत समाज में गहरी असमानता और भेदभाव की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसी दौर में एक ऐसा व्यक्ति उभरा जिसने इन जंजीरों को तोड़ने की ठान ली। वह थे डॉ भीमराव अंबेडकर। लेकिन धीरे धीरे डॉ भीमराव अंबेडकर का नाम पूरे देश में गूंजने लगा। वह पढ़े लिखे थे, विदेशों से डिग्री लेकर आए थे और सबसे बड़ी बात, वह अन्याय के खिलाफ खड़े हो रहे थे। गांव के जमींदारों ने पहली बार उनके बारे में तब सुना जब खबर आई कि बाबा साहब ने कहा है, शिक्षा ही वह शस्त्र है जिससे समाज को बदला जा सकता है। यह सुनकर जमींदारों के बीच खामोशी छा गई। उनमें से एक बोला, अगर ये लोग पढ़ लिख गए तो हमारे सामने सवाल खड़े कर देंगे। दूसरा बोला, और अगर सवाल खड़े हो गए तो हमारा राज खत्म हो जाएगा। यहीं से डर की शुरुआत हुई। कुछ दिनों बाद गांव में खबर आई कि बाबा साहब पास के शहर में भाषण देने वाले हैं। गांव के कई युवा जो अब तक चुप रहते थे वहां जाने लगे। जमींदारों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। वहां मत जाओ, वो आदमी समाज को बिगाड़ रहा है। लेकिन इस बार युवा नहीं रुके। वे गए और पहली बार उन्होंने किसी को खुलेआम कहते सुना, तुम किसी से कम नहीं हो, तुम्हारे अधिकार तुमसे कोई नहीं छीन सकता। यह शब्द उनके दिलों में आग की तरह जल उठे। अब गांव में बदलाव शुरू होने लगा। लोग सवाल पूछने लगे, हमें मंदिर में क्यों नहीं जाने दिया जाता? हमारे बच्चों को स्कूल में पीछे क्यों बैठाया जाता है? जमींदारों के लिए यह सब नया और खतरनाक था। एक रात वे आपस में बैठे और चर्चा करने लगे, ये सब उस अंबेडकर की वजह से हो रहा है। हाँ, वही हमें कमजोर बना रहा है। लेकिन असल में बाबा साहब उन्हें कमजोर नहीं बल्कि समाज को मजबूत बना रहे थे। वे बराबरी की बात कर रहे थे, इंसानियत की बात कर रहे थे। समय बीतता गया और बाबा साहब का प्रभाव बढ़ता गया। उन्होंने कानून की पढ़ाई की थी, इसलिए वे केवल भाषण नहीं देते थे बल्कि कानून के जरिए बदलाव लाने की कोशिश करते थे। जब उन्होंने संविधान बनाने में भूमिका निभाई तो उसमें सभी के लिए समान अधिकार दिए गए। यह बात उन लोगों को और ज्यादा डराने लगी जो अब तक दूसरों के अधिकार दबाते आए थे। एक जमींदार ने गुस्से में कहा, अब यह कानून हमें भी मानना पड़ेगा। दूसरे ने जवाब दिया, हाँ, क्योंकि अब देश बदल रहा है। लेकिन गांव के एक बुजुर्ग ने चुपचाप यह सब सुना और कहा, डर हमें अंबेडकर से नहीं है, डर हमें अपने गलत कामों से है। यह सुनकर सब खामोश हो गए। उन्हें समझ में आने लगा कि बाबा साहब से डरने की असली वजह क्या थी। वह डर था सच का, बराबरी का और उस बदलाव का जो अब रुकने वाला नहीं था। धीरे धीरे वही गांव जो कभी भेदभाव का गढ़ था बदलने लगा। बच्चे साथ पढ़ने लगे, लोग एक दूसरे का सम्मान करने लगे और एक दिन वही जमींदार
जो कभी बाबा साहब से डरते थे, उन्होंने कहा, अगर अंबेडकर नहीं होते तो हम आज भी अंधेरे में होते। सीख लोग बाबा साहब से इसलिए नहीं डरते थे कि वह ताकतवर थे, बल्कि इसलिए डरते थे क्योंकि वह सच्चाई, ज्ञान और समानता की ताकत लेकर आए थे। जो लोग गलत व्यवस्था से फायदा उठाते थे, उन्हें अपने अधिकार खोने का डर था, लेकिन बाबा साहब ने साबित कर दिया, जब शिक्षा और हिम्मत साथ हो तो सबसे बड़ा डर भी हार जाता है।